बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं। बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ और डेली रूटीन वाला व्लॉग। डेली रूटीन का तो नहीं है, खैर शादी पे जा रहे हैं बॉस, और मैंने कहा चलें व्लॉग बनाते हैं। और दुबई से जब से वापस आई हूँ तो इस तरह व्लॉग बनाया नहीं है। कुकिंग की एक दो रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है, बट ऐसे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जनाब थकावटें ही नहीं ख़त्म हो रही है हमारी। तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, मतलब अजीब। खैर, आप लोग व्लॉग को देखिएगा एंड तक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें जी। तो मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि जब भी कहीं से, अगर आप लोगों के साथ मेरे ख्याल ऐसा होता है या नहीं होता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग अगर कहीं जाते हैं वेकेशन पे या कहीं पर भी अपने घर से लाइक दूर कहीं कुछ दिन के लिए रहने के लिए या कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, उसके बाद जब हम घर अपने वापस आते हैं तो अपनी रूटीन में वापस आना बहुत टाइम लगता है, उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने माइंड सेट बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि येस आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, राइट। वो वाला सीन है कुछ मेरे साथ भी। मैं हैदराबाद से भी वापस आती हूँ तो भी मुझे दोबारा से यहाँ पर अपने आप को दोबारा से वो करने में ना टाइम लगता है। जस्ट लाइक कि मैं दुबई से वापस आई हूँ, पहले तो 2 दिन आते साथ मुझे रहा बुखार, सीवियर किस्म का बॉडी पेन, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया हो। वहाँ पर तो भाई मैं ऐसे घूम रही थी रात के 2:30-3 बजे तक, भाई होश ही नहीं होता था। मतलब आप घूम, आपके सैर सपाटे नहीं कुटते थे। यहाँ पर आके ऐसे दर्द निकले, उफ, टेम्परेचर पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो चले ठीक है, वो एक अच्छी बात है कि वहाँ पर एटलीस्ट सब सही रहा। और उसके बाद यहाँ पर आके अपने घर आके ही सारी थकावटें इंसान की निकलती हैं। नींदें नहीं पूरी हो रही, पता नहीं कौन सी सुस्तियाँ हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि वेदर एकदम चेंज हो गया है यहाँ पर आकर, और इस वजह से भी शायद है इस सीज़न में थोड़ा सा आपको वैसे ही बढ़िया लेज़ीनेस एंड इस तरह की चीज़ होती ही है। एनीहाउ, उसके अलावा वेट मैंने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है बॉस। उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है अब। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि अब सर्दियों स्टार्ट हो गई, मुझे मीठे की क्रेविंग होती है बहुत बुरी तरीके से। और मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है बिकॉज वेट को लूज़ करना है, क्योंकि वेट बहुत बढ़ गया है बॉस। कोई टाइम का ख्याल नहीं, किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं भाई, मतलब अजीब ऐसा वाला सीन है। खैर, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। आज हम लोग जा रहे हैं शादी पे यार। मतलब सर्दियाँ होती हैं, और अगर आपको शादी की दावत मिल जाए, अपनों में शादी हो, तो उसका एक अलग ही मज़ा है ना। कि आपके अपने घर में शादी है, यानी आपके ख़ानदान में शादी है, या फ्रेंड सर्कल में शादी है, या फिर आपके रिलेटिव्स में शादी है, चाहे वो इन लॉज की साइड पे हो या मायके की साइड पे हो, उसका तो एक अलग चार्म होता है। उसमें तो सारे फंक्शन में आप बड़ा इंजॉय करते हैं, थकावटें भी हो जाती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आपको दावत मिले किसी, वो वाली बात, वो वाला मुहावरा, वो वाला कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस बस वही वाला, बस। तो आज को जो वही वाला सीज़न है, ओ वही वाला सीन होने वाला है। मैं बनने वाली हूँ अब्दुल्ला, ठीक है। जब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वाली हूँ मैं, ठीक है। और मैं तो भाई रज के जाके ना एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि पराई शादी अब ये है कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी कोई बेटी की शादी है। मतलब लाइक मेरे हस्बैंड के अच्छे दोस्त हैं, बट उनकी फैमिली के साथ मेरी मुलाकात शायद सिर्फ एक दफ़ा हुई है। वो मेरे घर पे आए थे, उनकी फैमिली। यस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मेरे से एक ही दफ़ा उनकी मिसेस की मुलाकात हुई है और उनके बच्चों की। तो मतलब इतना ही ताल्लुक़, और ज़्यादा गहरी दोस्ती तो मतलब लाइक नहीं हुई, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा कि भाई वहाँ जाके ना बस हमने क्या करना है, अच्छा सा तैयार होकर जाना है, और हमने जो है वो खाना खाना है। ये सभी मैं बात करी थी कि वेट बहुत बढ़ गया, और अब मैं फिर बात करी हूँ खाना खाने की। तो वही वाली बात है कि आज जो है वो शादी की दावत मिली है, और शादी पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में तैयार होने का बहुत मज़ा आता है। आपका बहुत दिल करता है कि आप बहुत बहुत अच्छा वाला तैयार हो। आप बहुत हैवी वाला जोड़ा भी पहने, आप हैवी वाली ज्वेलरी भी पहने, आप अच्छा वाला मेकअप भी करें, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना बॉस, तो ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। तो अभी ये है कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ड्रेस तो सिलेक्ट करा हुआ है कि मैंने कौन सा पहनना है। और असल में पता है क्या है, हम लोग जब हैदराबाद अभी सर्दियों में ज़्यादा हैदराबाद में हम होते नहीं है, बिकॉज ईदें आती हैं अभी गर्मियों में, तो हम लोग वो वाले महीने ना, गर्मियों वाले महीने हैदराबाद में होते हैं।
तो हम लोगों के भी वहाँ पे ख़ानदान में भी कोई शादी होती है तो वो अक्सर हमसे मिस हो जाती है। तो शादी की दावत है ना सर्दियों में यहाँ पर लाहौर में, अब ज़ाहिर है कि कोई करेगा तो ही हमें दावत मिलेगी। अदरवाइज़ मैं बड़ा मिस करती हूँ, कभी सुनती हूँ ना अपनी बहनों का भी कि अच्छा उन्हें शादी पे जा रही हैं, अच्छा ये वो, तो मैं ना इन चीज़ों को बड़ा मिस करती हूँ। ख़ैर एनी हाउ, आज हमें फाइनल जाना है शादी पे, और मैं कौन सा जोड़ा पहन रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और उससे पहले यह है कि फ़ेस को मैं थोड़ा सा फ़ेस को भी चमकाऊंगी, बिकॉज़ नीड भी है, और प्लस ये कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, मौसम ऐसा है। तो सबसे पहले अभी हम थोड़ा बहुत घर पे करेंगे फेशियल, और मैं क्या यूज़ करी हूँ फेशियल के लिए वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ड्रेस कौन सा पहनूंगी वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके जी, तो आज मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को पहले दिखाई भी थी, बायो एक्वा की मैंने मंगवाई थी राइस वाली किट, और ये मैंने जो है वो आज यूज़ करनी है। इसके साथ मैं ट्राई करके देखती हूँ आज फेशियल घर पे ही, और देखती हूँ इसके क्या कैसे रिज़ल्ट्स। 3 इसमें मेरे पास चीज़ें हैं, और फेस वॉश है जिसको एज अ क्लेंजर हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे पास स्क्रब है, और हमारे पास मास्क है। तो इसको मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका जो है वो रिज़ल्ट कैसा है। वैसे ये है कि मैं दुबई से भी बहुत मज़े मज़े के शावर जेल और स्क्रब वगैरह अपने लिए लेकर आई, तो वो भी है मेरे पास। बट आज मैंने कहा कि चलें, वैसे भी जो है ये राइस का मैंने यूज़ करना ही है, और यूज़ भी एक दफ़ा नहीं करना, मैंने इसको अभी अपनी रूटीन में जो है वो रखना है। बिकॉज़ मैंने सुना है कि राइस के रिज़ल्ट्स, मतलब राइस जिस प्रोडक्ट में होता है उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अब क्योंकि मंगवाई थी तो आई मीन एनी हाउ यूज़ भी करनी है, तो मैं अभी इससे जो है वो सबसे पहले अपना मिनी सा फेशियल जो है वो घर पे कर लेती। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये जो मैंने अभी मिनी फेशियल किया घर पे, इसका रिव्यू देती चलूँ। तो मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चिपक गया था, पील ऑफ मास्क था, लेकिन बुरे तरीके से चिपक गया था मेरी स्किन पे, और वो उतर ही नहीं था रहा। बड़ी मुश्किल से, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से पार्टिकल्स के साथ मैंने इसको उतारा, आधा उतारा, और उसके बाद मैंने बस की और मैं जाके फेस वॉश कराई। तो मैंने वैसे फेस वॉश करके उतार लिया, लेकिन एक बात है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। एक दफ़ा यूज़ करने में ही स्किन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और प्लस ये कि ग्लो आ गया स्किन पे ना, काफ़ी नीट हो गई स्किन। तो रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। तो अभी ये है कि इसको मैंने इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में रखना है अपने, और रूटीन में इसको मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी, यानी कि ट्वाइस अ वीक इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ करूँगी, ताकि ये है कि स्किन जो है वो क्लीन भी होती रहे, प्लस ये कि ये लिया है तो ये यूज़ भी हो जाए टाइमली। और जब इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में, तो फिर ऑब्वियसली इसके ज़्यादा ही कमाल के रिज़ल्ट्स निकल के जो है वो बाहर आएंगे। ओके, तो लेट मी शो यू द ड्रेस जो कि आज मैं अभी वेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये ब्लू कलर का ड्रेस है, ठीक है, फुल सीक्वेंस वर्क का। ये मैंने लास्ट ईयर ऑर्डर किया था। मैंने ये स्टिच ही मंगवाया था, और मैंने पहना नहीं है अभी तक, एज़ यू कैन सी के टैग भी अभी लगा हुआ है इस पर। और फाइनली आज मैं इसको वेयर करूँगी, बिकॉज़ अच्छा इसके साथ ये है कॉटन सिल्क, कॉटन सिल्क नहीं है सॉरी, रॉ सिल्क है, रॉ सिल्क का ट्राउज़र एंड प्लेन शिफॉन दुपट्टा, बिकॉज द शर्ट इज़ ऑलरेडी वेरी हैवी। तो ये इस तरीके से स्टिच 3 पीस मुझे मिला था, और इसके साथ मैंने कुछ ज्वेलरी निकाली है जो कि मैं इसके साथ वेयर करने वाली हूँ, गोल्डन ज्वेलरी। क्योंकि इसकी नेकलाइन जो है वो इस तरीके से है वी शेप, तो मुझे कुछ माला की तरह ही जो है वो वेयर करना है, बिकॉज चोकर तो इस पर इतना ना ही अच्छा लगेगा और ना ही नज़र आने वाला है। और इसके साथ मैं कह रही हूँ कि अभी विंटर है, तो रात के टाइम पे इसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी, वैसे ही आपको पता है शिफॉन काफ़ी लाइट सा दुपट्टा है, और फैब्रिक भी इसका सिल्क में ही जा रहा है। इनर जो है वो इसका डला हुआ जो है वो सिल्क है। तो मैं इसके ऊपर शॉल लेके जाऊंगी साइड में, इन केस के मुझे नीड हुई। ये ब्यूटीफुल सी शॉल मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, जो क्वेटा में होती हैं, वहीं से ही उसने ली थी। बहुत प्यारी, ये वेरी वेरी लाइट वेटेड है, लेकिन ये माइक्रो वेलवेट की शॉल है, बहुत प्यारी सी। ये उसने मुझे जो है वो गिफ्ट की थी। तो इस बार जब मैं आई थी तो मैं लेकर आई थी अपने साथ। तो लास्ट टाइम जब वो हैदराबाद मतलब उसने चक्कर लगाया था, तो वो मेरे लिए अम्मी के घर छोड़ आई थी। तो ये एक्चुअली डार्क मैरून है, इट्स नॉट ब्लैक, इट्स वेरी डार्क मैरून कलर। कैमरा में मुझे पता नहीं है कि ये इस तरीके से क्यों आ रहा है। तो खैर बहुत प्यारी सी शॉल है, तो मैंने कहा कि चलें इसके साथ मैं साइड में ये भी ले लूँगी, एज़ के विंटर्स हैं, और इसके साथ हम इंशाल्लाह हाई हील वेयर करेंगे। सो फाइनल लुक भी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और
अच्छा जी, तो रेडी-शेडी होके हम लोग जा रहे हैं शादी में और यहाँ आपको साइड मिरर में चमचमाती हुई कहीं न कहीं मैं दिख रही हूँ। तो हम लोग निकल आए, कैसे तैयार हुए बहुत देर हो रही थी, बस सब कुछ बड़ा जल्दी-जल्दी में ही हुआ और आप लोगों के साथ कुछ बातें-शातें नहीं हो पाई। ख़ैर इंशाल्लाह अभी जाके शादी एन्जॉय करते हैं, इंशाल्लाह घर वापस जाके आपको देंगे अपडेट। तो बस अब पहुँचने वाले हैं। अच्छा जनाब, तो हम आ गए हैं वापस शादी से और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाने से पहले इतना ज़्यादा ना लेट हो रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं जब रेडी हो रही थी तो मैं कुछ शूट कर पाऊँ या फिर जब मैं रेडी हो गई तो मैं आपको कुछ बता पाऊँ। एनी हाउ मैंने थोड़ा सा स्मोकी लुक करने की कोशिश की थी। ग्लिटर मैं नहीं करना चाह रही थी बिकॉज़ आपको पता है मेरा ड्रेस ऑलरेडी जो है वो इतना ज़्यादा शिमरी था कि मुझे ग्लिटर नहीं यूज़ करना था। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था और शादी भी बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, बहुत हमें मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था और यस अल्लाह पाक जो है वो बच्ची के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और बहुत इज़्ज़त दी और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ़ एक ही दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और लाइक फैमिली की तरह जो है वो बिल्कुल वो मतलब समझ रहे थे एंड ऑल दैट। सो या दिस वाज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। टिल देन ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।